परम पूज्य भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती 14 तारीख को हम लोग मनाने जा रहे हैं। निश्चित ही परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर का जीवन जिस प्रकार से संघर्षमय रहा है, जन्म से लेकर मृत्यु तक जो उन्होंने संघर्ष किया, जो उन्होंने तपस्या की, आज उसी का फल है कि ये भारत के हम जो मानवता को मानवता के समान समझने वाले, मनुष्य को मनुष्य का दर्जा दे पाने वाले ऐसे महापुरुष, जिन्होंने अपने काम से, जिन्होंने अपने किए हुए पढ़ाई से, अपने मेहनत से जिस प्रकार से मानवता को मानवता का दर्जा देने का काम किया, जिस कारण से आज वो सबसे बड़े, मुझे लगता है कि ऐसा इस विश्व में कोई नहीं होगा जो अपने कार्य के बल पे भगवान बनता है। परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर अपने कार्य के बल पे भगवान बनने का दर्जा प्राप्त करते हैं। ऐसे महापुरुषों को नमन करते हुए परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के विषय में जिस प्रकार से उनका बचपन में, जब वो स्कूल जाया करते थे तो स्कूल के समय में उन्हें स्कूल से भगा दिया जाता था, क्योंकि वहाँ पे छुआछूत की भाव थे। एक रूढ़िवादी परंपराओं के कारण से बाबा साहब को पढ़ने नहीं दिया जाता था। उन्हें बार बार कहा जाता था कि आप स्कूल मत आइए, आप दूसरे जाति के हैं, आपको पानी पीने की भी व्यवस्था अलग होती थी, भोजन की भी व्यवस्था अलग होती थी। बार बार शिक्षक उनसे ये कहता था। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर के अंदर में बचपन से ही एक शिक्षा की एक ऐसी अलग थी कि उन्होंने इतने अपमान होने के बावजूद भी, इतना अपमानित होने के बावजूद भी स्कूल जाया करते थे। स्कूल में वो प्रथम दर्जे में भी आया करते थे। उनके पिताजी रामजी सतपाल ब्रिटिश सेना में फौजी थे, और जिसके कारण से उनका स्कूल में एडमिशन हो गया था। और जब वो स्कूल में जाते थे, बार बार अपमानित होने के बावजूद भी, अगर आज के समय में कोई ऐसा बच्चा स्कूल जाएगा और उसे बार बार अपमानित होना पड़ेगा तो वो कल कहेगा कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। लेकिन बाबा साहब का एक ऐसे आत्मविश्वास उनके अंदर में था, एक ऐसा भाव उनके अंदर में था बचपन से ही कि मैं स्कूल जाऊंगा। इतनी रूढ़िवादी परंपराओं के बावजूद भी, इतने अपमान का घुट सहने के बावजूद भी वो स्कूल गए, और स्कूल गए और प्रथम दर्जे में पास हुए। उसके अलावा फिर वो आगे की पढ़ाई के लिए भी मुंबई गए। आगे की पढ़ाई के लिए जब वो मुंबई गए तो मुंबई के अंदर में जब वो मैट्रिक पास हुए तो एक बहुत ही बड़ा आयोजन किया गया, एक सम्मान समारोह रखा गया। अब आप समझ सकते हैं कि सम्मान समारोह उस समय के, जब एक मैट्रिक पास करने वाले के लिए सम्मान समारोह रखा जाता था, क्योंकि उस समय एक दलित व्यक्ति, दलित समुदाय से आने वाला व्यक्ति मैट्रिक पास होना भी बहुत कठिन उस समय था। ऐसे परिस्थितियां, ऐसे वातावरण बना हुआ था, जिस कारण से जब हम देखते हैं, पढ़ते हैं, तो जानते हैं कि बाबा साहब का जो सम्मान करने वाले लोग थे, जो उनके अच्छे शिक्षक थे, उन्हें बड़ौदा के महाराज के यहाँ से उन्होंने जो स्कॉलरशिप होती है वो दिलाने का काम किया, और स्कॉलरशिप दिलाकर उन्हें विदेश पढ़ाई के लिए भेजा। और स्कॉलरशिप लेकर जब वो विदेश गए, विदेश के अंदर में पढ़ाई की, तब उनके एक शर्त रखी गई थी बड़ौदा महाराज ने उनके सामने कि अगर आप पढ़ के आएंगे विदेश से तो मेरे यहाँ नौकरी करेंगे। तो ये नौकरी करने की शर्त पर वो गए थे, और जब वो विदेश से पढ़े, विदेश में पढ़ते थे, 8-8 घंटा 9-9 घंटा पढ़ाई करते थे, एक टाइम का भोजन करते थे, मात्र एक टाइम का भोजन और 9 घंटे की पढ़ाई। जब वो लंच किया करते थे, एक पेस्ट्री हुआ करती थी, एक पेस्ट्री को खाते थे। एक पेस्ट्री को खाकर पूरा अपना पढ़ाई, अपना लंच और अपना जो उनके सब्जेक्ट था उसमें पूर्ण तरीके से डूब जाया करते थे। जब एक बार वो लंच कर रहे थे, पेस्ट्री खा रहे थे, तो उनके प्रोफेसर ने आके देखा कि इसकी पेस्ट्री तो खत्म हो गई है, लेकिन ये बार बार ऐसे खाने का नाटक क्यों करता है। तब उनके प्रोफेसर ने जब उनको पकड़ा तो उन्होंने कहा कि
सर ऐसी ऐसी परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों के कारण से थोड़ा अभाव है, इस कारण से मुझे ऐसा करना पड़ता है। तो उनके प्रोफेसर ने कहा कि कल से तुम मेरे साथ लंच करोगे, और देखिए आप उस महामानव को कि अगर समय और परिस्थितियां भी खराब है तो भी किसी के सामने ऐसा दर्शाया नहीं कि मेरी समय और परिस्थितियां खराब है। अपने समय और परिस्थितियों को ही अपनी ताकत बनाने का काम किया। अगर स्वयं का मोटिवेशन लेने का काम किया, अगर स्वयं प्रेरणा लेने का काम किया बाबा साहब ने, तो और कहीं से नहीं किया, स्वयं की परिस्थितियों से अपना प्रेरणा लिया, स्वयं की स्थितियों से प्रेरणा लेते हुए आगे बढ़ने का काम किया। लोग आते गए, जुड़ते गए, कई उन्हें मदद भी मिली, और जब वो पढ़ाई करके पुनः भारत आए और बड़ौदा के महाराज के यहाँ जब नौकरी की, बड़ौदा के महाराज के यहाँ जब नौकरी की तो उनके लिए रहने को जगह नहीं थी। जब वो नौकरी करने जाते थे तो उन्हें चपरासी फाइल फेंक के दिया करता था। इतने अपमानित होने के बाद भी वो 1 महीना 2 महीना नौकरी, उसके बाद उनसे बर्दाश्त नहीं। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसके बाद वो आए वापस, और वही बड़ोदरा का एक स्थान का नाम है संकल्प भूमि। उस संकल्प भूमि में वो बहुत रोए, और वहाँ उन्होंने संकल्प लिया कि मैं अपने जाति के लोगों को, दलित, शोषित, पीड़ित लोगों को आज यहाँ से संकल्प लेकर जाता हूँ कि उन सब को ऐसी स्थितियों से बाहर निकालूं। भारत के अंदर में जहाँ पे उस समय ऐसी रूढ़िवादी परंपराएं थी, जहाँ एक इंसान को कुत्ते से भी बदतर समझा जाता था, पीछे में झाड़ू बांध दिया जाता था और सामने में मटकी बांध दिया जाता था कि वो चले तो पानी भी गिरे और पीछे से सांप भी होता चले। ऐसा वातावरण बनाया गया था उस समय के लोगों ने। और आज भी कहीं कहीं हम देखते हैं कि जाति के विषय में कहीं कहीं अभी भी छुटपुट ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। आज़ादी का आंदोलन और बाबा साहब का आंदोलन अगर साथ नहीं होता तो निश्चित रूप से ही हम लोग आज एक लड़ाई जरूर लड़ रहे होते, और वो है जाति की लड़ाई। ये समझने का विषय, ये समझने का इसलिए विषय है क्योंकि बाबा साहब को कहने वाले लोग कि बाबा साहब ने आज़ादी के लिए आंदोलन नहीं किया, स्वतंत्रता के लिए आंदोलन नहीं किया, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि बाबा साहब ने जिस प्रकार से गुजरात के ही अंदर में एक बहुत बड़े आयोजन में कहा था कि मेरा वैचारिक मतभेद जरूर है उच्च जाति वर्ग से, लेकिन अगर देश की अखंडता की बात आएगी, देश की स्वतंत्रता की बात आएगी, तो मैं अपने प्राण निछावर करने के लिए भी तैयार हूं। बाबा साहब के उस समय में सबसे बड़ी लाइब्रेरी उनके घर पे थी। 8000 पुस्तकें उनके घर पे थी, और वो रात दिन पढ़ा करते थे, रात दिन अपने समाज के लिए सोचा करते थे कि मैं अपने समाज को किस प्रकार से इस अंधेरे कुएं से कैसे बाहर निकालूं। कई आंदोलन किए उन्होंने, कई आंदोलन को राजनीतिक षड्यंत्र द्वारा दबाने का भी प्रयास किया। वो उपवास वाले महान, हमारे देश के महानतम व्यक्ति जिन्होंने बाबा साहब के क्रेडिट चोरी करने का भी काम किया, कि वो कहा करते थे कि अंबेडकर दलितों का नेता नहीं है, दलितों के विषय में अगर कोई सोचता है तो मैं सोचता हूँ। आप समझ सकते हैं पूना का जो एग्रीमेंट हुआ था, उसमें अगर देखेंगे तो किस प्रकार से वो उपवास वाले बाबा, जिनको ईसाई और मुस्लिमों का सरकार के अंदर में प्रतिनिधित्व मंजूर था, लेकिन दलितों का प्रतिनिधित्व मंजूर नहीं था, वो ऐसे उपवास वाले बाबा मात्र दलितों के नेता बनना चाहते थे, देश के और दलितों के नेता बनने का काम वो कर रहे थे। लेकिन उन्होंने बाबा साहब को पछाड़ने के लिए, बाबा साहब जैसे महान विद्वान को कैसे किसी न किसी तरह नीचा दिखाने के लिए काम किया। विदेश के अंदर में, ब्रिटेन के अंदर में जब गोलमेज सम्मेलन हुआ करता था, तब वहां उनको रोकने का प्रयास किया जाता था, अपनी बातों को रखने नहीं दिया जाता था। वहां पे भी चिट्ठी लिखकर, पत्र लिखकर कहा जाता था कि दलितों के बारे में अगर कोई विचार करता है तो मैं करता हूँ। उस समय का वातावरण इस प्रकार से था। एक राजनीतिक षड्यंत्र रचने का काम जिस प्रकार से बाबा साहब के लिए किया गया, जब वो मुंबई से चुनाव लड़े तो उनके ही सचिव को, उनके पीए को
वहाँ से चुनाव लड़वाया गया और उस चुनाव में खुद जवाहरलाल नेहरू आए और बाबा साहब आम्बेडकर उस जगह, उस मुंबई के उस क्षेत्र से हार गए। अगर देखें आप पश्चिम बंगाल में जहाँ से बाबा साहब जीत कर आए, उस क्षेत्र को किस प्रकार से षड्यंत्र करके पाकिस्तान में विलय करने का काम किया गया, क्योंकि इन्हें मालूम था कि अगर बाबा साहब संसद में आ जाएंगे तो इनके जैसा विद्वान व्यक्ति कोई नहीं और इनकी महिमा, इनकी गरिमा कहीं ना कहीं कम हो जाएगी, क्योंकि एक परिवार और कुछ लोगों की महिमा के कारण, कुछ लोगों को ऊंचा दिखाने के कारण जिस प्रकार से बाबा साहब को, उनके काम को कम आंका गया, उनके सम्मान को कम आंका गया। लेकिन इतिहास में अगर देखेंगे तो इतिहास हर हमेशा उस भारती के आंचल में पलने वाले बाबा साहब आम्बेडकर इतना ऊपर उठाया कि आज इतिहास के अंदर में उनका स्वर्णिम अक्षरों में नाम लिखा जाता है। परम पूज्य बाबा साहब आम्बेडकर के रतन टाटा जी ने बहुत ही अच्छी बात कही थी, बहुत प्रेरणादायक बात कही थी कि उन पत्थरों को इकट्ठा करो जो तुम्हारे ऊपर फेंके गए हैं और उससे एक महल बना लो। तो बाबा साहब आम्बेडकर ने अपमानित होने के बाद भी, इतने प्रताड़ित होने के बाद भी उन पत्थरों को इकट्ठा किया और उसका आज इतना बड़ा महल बाबा साहब ने जो बना के रखा है। आज हर वो नारी, हर वो दलित, शोषित, पीड़ित व्यक्ति बाबा साहब को अपने मन के अंदर में बसा के रखता है। आज नारियों के सम्मान के लिए बाबा साहब आम्बेडकर ने उस समय में मंत्री पद से इस्तीफा देना स्वीकार किया, क्योंकि नारियों को सम्मान देना उस समय के लोगों को मंजूर नहीं था। उस समय के जो रूढ़िवादी लोग बैठे थे संसद के अंदर में, वो कहते थे कि नारियां चार दीवारी के अंदर में होनी चाहिए, घूंघट के अंदर में होनी चाहिए। समानता का अधिकार उन्हें देने का काम नहीं किया गया। बाबा साहब आम्बेडकर लड़े। बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा कि ये कानून जब मैं बना रहा हूं तो इसमें सबको समानता का अधिकार मिलना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो किसी भी जाति के हो, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, उनको समानता का अधिकार मिलना चाहिए। तो उस समय में बाबा साहब आम्बेडकर ने इस्तीफा देना मंजूर किया, परंतु अपने कार्य से समझौता नहीं किया। वो चाहते तो उस समय संविधान लिखते समय ऐसे कई सारे काम कर सकते थे, ऐसे कई सारे लिख सकते थे जिसके कारण से वो अपना बदला ले सकते थे। लेकिन उन्होंने संविधान के अंदर में आप देखेंगे तो एक भी ऐसा कॉलम नहीं है जिसमें बाबा साहब ने किसी को ऐसा बदला लेने की सोच से वो लिखा हो। संविधान को भारत की सोच से, मानवता की सोच से लिखा गया। आज का संविधान हमारा गौरव है। बाबा साहब आम्बेडकर का सम्मान हम सबका एक गौरव है, ये भारत का गौरव है। बाबा साहब आम्बेडकर को जिस प्रकार से पूरा विश्व मानता है, उनको विश्व पूरे सम्मान के नज़र से देखता है। बाबा साहब आम्बेडकर की जो मऊ में जन्मभूमि और जहाँ विदेश के अंदर में जो उनका मकान है जहाँ उन्होंने पढ़ाई की, दिल्ली के अंदर में उनका घर और चैतन्य भूमि मुंबई के अंदर की, और नागपुर के अंदर की दीक्षा भूमि जिसे आज पंच तीर्थ के रूप में स्थापित करने का काम सरकार ने किया है। और विदेश के अंदर में जहां वो पढ़ा करते थे तो वहां पे एक संग्रहालय में एक चीज रखी हुई है, बाबा साहब की एक पेन। वो इसलिए रखी गई है क्योंकि उन्हें मालूम है कि उस महान व्यक्ति की इस कलम को हम जरूर रखेंगे जिसने पूरे विश्व के इतिहास रचने का काम किया। ऐसे महान व्यक्ति का सम्मान पूरे विश्व के अंदर में बना हुआ है। ऐसे महानतम व्यक्ति को जब हम सोचते हैं, उनके मार्ग पे चलने का काम करते हैं, तो निश्चित ही हमारे अंदर भी वो भाव आता है कि परिस्थितियाँ कैसी भी हो, समय अनुकूल हो ना हो, लेकिन अपने लक्ष्य के प्रति अगर हम पूरी तरीके से समर्पित रहेंगे तो निश्चित ही हमारा लक्ष्य हमको प्राप्त होगा। बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्तियाँ बना रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर को मूर्तियों के माध्यम से, फोटो के माध्यम से हम उन्हें पुष्प अर्पित करते हैं,
कि पुष्प अर्पित करने से, एक दिन बाबा साहब को पुष्प अर्पित करके सम्मान देने से कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर बाबा साहब को मानना है तो अपने मन के अंदर में बाबा साहब को बसा के अपने मन के अंदर में उन्हें पुष्प अर्पित करना, ये रोज अर्पित करना, यही हम सबको करना चाहिए। निश्चित ही परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के लिए, जिस प्रकार से उनके सम्मान के लिए और भारत के संविधान के गौरव के लिए जो राजनीतिक षड्यंत्र हो रहा है, बाबा साहब की राजनीतिक का मुद्दा नहीं है। बाबा साहब हमारी आस्था का केंद्र है, संविधान हमारे गौरव है, और ये संविधान का गौरव और बाबा साहब का सम्मान से लेकर हम सबको चलना है। जो लोग राजनीतिक षड्यंत्र कर रहे हैं उन्हें भी चिन्हांकित करने की आवश्यकता है कि किस प्रकार से लोगों को विद्रोही बनाने का काम, लोगों को अलग थलग करने का काम कुछ राजनीतिक लोग कर रहे हैं। ये समझने की आज आवश्यकता है। बाबा साहब हमारे जीवन के हर पल पल से जुड़े हुए हैं। बाबा साहब का मार्ग हम सब मानवता को एक मार्ग देता है। बाबा साहब निश्चित ही एक कानून मंत्री नहीं थे, वो एक अच्छे विदेश नीति के जानकार थे, वो एक अच्छे वित्त विभाग के जानकार थे। वो आज उन्हीं के द्वारा लिखी हुई पुस्तक के कारण से आरबीआई की स्थापना हुई। ऐसे महान विद्वान व्यक्ति को पुनः नमन, पुनः प्रणाम करते हुए जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय संविधान।